सोचिए, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वही आपको बना रहा हो, अगर जिस घटना को आप अभिशाप मान रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए, लेकिन यह सच अभी आपको बताया नहीं गया, क्योंकि यह सच तभी समझ आता है जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह बुद्ध की उस गहराई से जुड़ी है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सत्य शुरू होता है। यह कहानी आपको यह नहीं सिखाएगी कि अच्छा कैसे सोएं, बल्कि यह दिखाएगी कि जीवन वैसा क्यों घटता है जैसा वह घटता है। अगर आपके साथ कभी अन्याय हुआ है, अगर आपने भी पूछा है कि मेरे साथ ही क्यों, अगर आप भी भीतर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वह शांति मिलेगी जो सवालों के बाद आती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मिनट में वह रहस्य खुलेगा जो अधिकतर लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। और अगर इस तरह की बुद्ध की गहरी कहानियां आपके मन को छूती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके जीवन में कौन सी घटना आपको आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हो सकता है वही घटना आपके लिए भी अच्छे के लिए हुई हो। सोचिए, अगर आज जो आपके साथ हो रहा है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो, लेकिन आप उसे अभिशाप समझ रहे हो। यही वह सवाल है जिससे आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जो हर इंसान के जीवन में हर दिन घटता है। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां लोग भाग्य को कोसते थे, जहां हर दुख का जिम्मेदार किस्मत को मान लिया जाता था। उसी राज्य में एक युवक था जिसका जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। काम छीन गया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, और सबसे बड़ा आघात यह था कि उसने खुद को असफल मान लिया था। वह हर सुबह यही सोचकर उठता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि अगर ईश्वर है तो वह मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। यही प्रश्न उसे एक दिन जंगल की ओर ले गया, जहां उसने सुना था कि एक शांत पुरुष ध्यान में बैठते हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं, लेकिन वह युवक बुद्ध के पास ज्ञान लेने नहीं बल्कि शिकायत लेकर गया था। वह वहां पहुंचा और बिना किसी सम्मान के बोला कि अगर सच में सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो गया। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, ना मुस्कुराए, ना उत्तर दिया, बस शांत रहे। युवक को गुस्सा आया, उसे लगा कि यह भी बाकी सब की तरह धोखा है। वह मुड़कर जाने लगा। तभी बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो अभी हुआ है वही जरूरी था। युवक रुक गया, उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ जगा। उसने पलटकर पूछा कि मेरा अपमान, मेरी असफलता, मेरा अकेलापन कैसे जरूरी हो सकता है। बुद्ध ने आंखें खोली और पहली बार उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में दया नहीं थी, ना ही उपदेश, उस दृष्टि में केवल सत्य था। बुद्ध बोले, तुम परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। तुम दर्द देख रहे हो, दिशा नहीं। युवक कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा कि जब बीज जमीन के अंदर टूटता है तब वह सोचता होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही टूटना उसके पेड़ बनने की शुरुआत है। यह सुनकर युवक को लगा कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन बुद्ध ने जो अगला कहा वही इस कहानी का पहला रहस्य था। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वही तुम्हें उस रास्ते पर ला रहा है जहां तुमने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम्हारा काम न जाता तो तुम यहां ना आते, अगर अपमान ना होता तो तुम प्रश्न ना करते, और अगर प्रश्न ना करते तो सत्य तक ना पहुंचते। युवक की सांसें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि शायद पहली बार कोई उसकी पीड़ा को खारिज नहीं कर रहा, बल्कि उसे अर्थ दे रहा है। बुद्ध ने कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मीठा होगा। कभी कभी दवा कड़वी होती है, लेकिन वही जीवन बचाती है। युवक के मन में पहली बार एक डर पैदा हुआ। अगर यह सच है तो इसका मतलब उसका दुख व्यर्थ नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो इतना दर्द क्यों, इतनी देर क्यों, इतनी अकेलापन क्यों। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता गिरा क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। अगर यह पेड़ से चिपका रहता तो सड़ जाता। युवक चुप था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो लोग, जो अवसर, जो सपने गिरे हैं वे इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़ा जाए, बल्कि इसलिए कि तुम सड़ने से बच जाओ।
ये सुनते ही युवक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस सत्य के थे जो पहली बार दिल को छू रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने जो अगली बात कही वह इस पूरी श्रृंखला का सबसे खतरनाक मोड़ थी। बुद्ध बोले, लेकिन याद रखना, हर दुख अपने आप अच्छा नहीं होता। वह अच्छा तब बनता है जब तुम उसे समझते हो। अगर तुम पीड़ा को पकड़कर बैठ जाओगे तो वही पीड़ा तुम्हारी जेल बन जाएगी। युवक ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, देखो, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। हर घटना को ऐसे देखो जैसे वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है, क्योंकि जीवन तुम्हें कभी दंड नहीं देता, जीवन केवल तुम्हें तैयार करता है। युवक के भीतर कुछ बदल चुका था, लेकिन अभी भी एक डर बाकी था। अगर आगे भी सब कुछ टूटता रहा तो अगर फिर दर्द आया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम और मजबूत बनोगे, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह कोई दिलासा नहीं है, यह एक नियम है, लेकिन इस नियम को वही समझता है जो अंत तक देख पाता है, और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे बीच में ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। युवक वहां से उठा, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब वे उसे खा नहीं रहे थे, वे उसे जगा रहे थे। और यहीं से शुरू होती है उस युवक की असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां हर घटना उसके विश्वास को तोड़ेगी, हर मोड़ उसे फिर गिराएगा, और हर गिरावट उसे यह सिखाएगी कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन यह कैसे साबित होगा, यह अभी बाकी है, क्योंकि अगला हिस्सा उस घटना को उजागर करेगा जिसने इस सत्य को खून से लिख दिया था, और वही घटना आपको भी अपने जीवन की सबसे बड़ी चोट याद दिला देगी। युवक जंगल से लौटा, लेकिन उसके भीतर का जंगल अभी शांत नहीं हुआ था। बुद्ध की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मन बार बार सवाल उठा रहा था कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो फिर दर्द रुकता क्यों नहीं। वह राज्य में वापस आया, और अगले ही दिन उसके साथ वही हुआ जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। उसका बचा हुआ सम्मान भी छीन गया। जिन लोगों के सामने वह कभी सिर ऊंचा करके चलता था, वही लोग अब उसे दया की नजर से देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ ने ताने मारे, और कुछ ने साफ कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। उसका मन फिर टूटने लगा। उसे लगा शायद बुद्ध की बातें सिर्फ जंगल में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। वह रात भर सो नहीं पाया, और सुबह होते ही उसके भीतर एक गुस्सा पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। वह फिर बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार शिकायत लेकर नहीं, बल्कि चुनौती लेकर। उसने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ वह किस अच्छे के लिए था? बुद्ध शांत रहे। कुछ क्षण बाद बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि अपमान क्या सिखाता है? युवक बोला, अपमान सिर्फ तोड़ता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, अपमान अहंकार को तोड़ता है, और अहंकार टूटे बिना सत्य दिखाई नहीं देता। युवक को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे घमंड को उजागर कर दिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे मानते रहोगे, तब तक दुख से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुलना ही पीड़ा की जड़ है। युवक चुप था, लेकिन भीतर उथल पुथल चल रही थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें खाली किया है, और खालीपन ही सीखने की जगह है। भरा हुआ पात्र कभी नया नहीं सीखता। यह सुनकर युवक को याद आया कि जब उसके पास सब कुछ था तब वह किसी की बात नहीं सुनता था, न किसी की पीड़ा समझता था। उस समय उसे लगता था कि सब उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब जब सब छीन गया है तब वह पहली बार सच में सुन पा रहा है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता, क्योंकि वह तुम्हें वह बना देता है जो तुम बन नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी दिन राज्य में एक भयानक घटना घटी। एक व्यापारी का पुत्र बीमार पड़ा और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मंत्र तंत्र सब असफल हो गए। युवक भी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा एक पिता अपने बेटे के लिए रो रहा है, वही पिता जिसने कभी युवक को अपमानित किया था। उस पल युवक के भीतर कुछ हिला। वह चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन बुद्ध की बात उसके कानों में गूंजी, प्रतिक्रिया मत दो। देखो, युवक ने पहली बार किसी दुश्मन की पीड़ा को बिना घृणा के देखा, और तभी उसके भीतर करुणा जागी। उसने व्यापारी के पास जाकर कहा,
मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। व्यापारी ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, सिर्फ दर्द था। युवक बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस वहां रहा और उसी रात बच्चे की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर हैरान थे। व्यापारी ने युवक को धन्यवाद कहा और युवक को महसूस हुआ कि शायद आज पहली बार उसका टूटना किसी और के लिए सहारा बना है। वह भागकर बुद्ध के पास गया और बोला, अब मैं थोड़ा समझ रहा हूं, अगर मेरा जीवन ना टूटता तो मैं कभी किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो है वह अच्छा जिसे तुम खोज रहे थे, लेकिन अभी भी एक भ्रम बाकी है। युवक ने पूछा, कौन सा भ्रम? बुद्ध ने कहा, यह मान लेना कि अच्छा तुरंत दिखाई देगा। अच्छा हमेशा परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में छुपा होता है, और जो लोग अधीर होते हैं वे उस अच्छे तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या आगे भी मेरे जीवन में कष्ट आएंगे? बुद्ध ने कहा, जरूर आएंगे, लेकिन अब वे तुम्हें नष्ट नहीं करेंगे, वे तुम्हें तराशेंगे, क्योंकि अब तुम सवाल नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम पूछोगे कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, और यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ा से प्रज्ञा की ओर ले जाता है। युवक के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी, लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह इस सिद्धांत को पूरी तरह उलटकर रख देने वाला था। एक ऐसी घटना जहां युवक को फिर लगेगा कि बुद्ध गलत थे, और वहीं यह सत्य सबसे कठोर रूप में प्रकट होगा, और वही घटना आपके जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण से सीधा जुड़ जाएगी। उस रात युवक को नींद नहीं आई। मन शांत जरूर था, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा थम जाती है। बुद्ध की बातों ने उसे संभाल लिया था, लेकिन जीवन उसे परखने वाला था। अगली सुबह राज्य में एक घोषणा हुई। सीमा पर युद्ध छिड़ गया था और हर सक्षम युवक को सेना में शामिल होना अनिवार्य था। यह सुनते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या यही अच्छा है जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं? कल ही तो मैं समझना शुरू कर पाया था, और आज मौत सामने खड़ी है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ रो रहे थे, कुछ छुपने के रास्ते ढूंढ रहे थे, और कुछ भाग्य को कोस रहे थे। युवक के भीतर फिर वही पुराना डर लौट आया। उसने सोचा, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो क्या मर जाना भी अच्छा है? वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।